95 प्लस यानी कि आप टॉप आने का सपना देख रहे होते हैं। तो कहते हैं ना, सपने देखना कोई गलत बात नहीं है, मगर इसके लिए कार्य नहीं करना ये गलत बातें हैं। APJ अब्दुल कलाम का कहना है कि सपने वे नहीं होते जो रातों में आया करते हैं, सपने तो वे होते हैं जो हमको सोने नहीं देते। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीक़ा से और लगन के साथ कर रहे होंगे। आज के इस नए वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हिंदी विषय के नए पैटर्न के बारे में, यानी न्यू पैटर्न के बारे में जानेंगे कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 में इसका पैटर्न क्या रहने वाला है। और साथ ही साथ हिंदी विषय में हम लोग 95 प्लस स्कोर कैसे करें। 95 प्लस यानी कि आप टॉप आने का सपना देख रहे होते हैं। तो कहते हैं ना, सपने देखना कोई गलत बात नहीं है, मगर इसके लिए कार्य नहीं करना ये गलत बातें हैं। APJ अब्दुल कलाम का कहना है कि सपने वे नहीं होते जो रातों में आया करते हैं, सपने तो वे होते हैं जो हमको सोने नहीं देते हैं। क्लियर है। तो अब देखिए हम इसमें जानेंगे कि आखिर हिंदी विषय का पैटर्न कैसे रहने वाला है और साथ ही साथ प्रश्नों का प्रकार क्या है और प्रश्नों की संख्या कैसी होगी और कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसीलिए वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने हेतु और नए नए टिप्स जानने हेतु। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका हिंदी विषय टोटल कितने नंबर का होता है दोस्तों। तो 100 अंक का होता है। ये सभी स्टूडेंट को पता होगा, मुझे आशा है कि आपका हिंदी विषय है ये 100 अंक का होता है, जिसमें 50 अंक का आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और 50 अंक के सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें प्रश्नों की संख्या कैसी रहती है, इसमें प्रश्नों का प्रकार कैसा रहता है, ये हम लोग जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले खंड A और खंड B में आपका ये जो भी प्रश्न है हिंदी विषय का, या गणित का हो या मैथमेटिक्स या इंग्लिश का हो, वो 2 खंड में विभाजित रहेगा। पहला खंड होगा जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी देखिए प्रश्नों की संख्या कितना रहेगा हिंदी में, तो 100 गो प्रश्न रहेगा। खंड A में 100 गो प्रश्न रहेगा और 100 में से आपको 50 प्रश्न का उत्तर देना होगा, यानी कि आंसर देना होगा और OMR शीट में भरना होगा। जो प्रश्न आपको आए, इजी लगे, उसी को बनाना है। रिस्क नहीं लेना है कि मैं इसी को बनाऊंगा। क्लियर है। इसमें देखिए आपके 50 गो आपके बुक से आएगा और 50 गो आपके व्याकरण से आएगा, और इसमें से जो आपको अच्छा लगे कि मैं कंफर्म हूँ ये सही है, उसी को बनाना है, क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 करना है, तब जाके हम लोग 95 प्लस स्कोर तक जा सकते हैं। क्योंकि ऑप्शन है हमारे, जब हम लोग देते थे परीक्षा तो उस समय ऑप्शन नहीं था, 50 गो आता था। अब 50 गो हमको बनाना था, तो 50 गो में हम लोग 48 गो 47 गो तक ले छूट देते थे। तो आपके पास तो अभी 100 गो दे रहा है। 100 गो में आप आराम से आंख मूंद के आप 50 में 50 कर दीजिएगा। आप थोड़ा सा मेहनत किए रहिएगा तब। क्लियर है। तो देखिए इसमें प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 1 नंबर का होगा, यानी 50 गो प्रश्न बना दीजिएगा सही तो आपके खाते में 50 अंक लिख दिए जाएंगे, 50 अंक ही दिए जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद चलिए हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म हुआ, यानी कि खंड A आपका समाप्त हुआ। उसके बाद खंड B में आप प्रवेश कीजिएगा। तो ये होता है सब्जेक्टिव प्रश्न। तो सब्जेक्टिव प्रश्न में भी विषय निष्ठ प्रश्न, जिसको बोला जाता है हिंदी में विषय निष्ठ प्रश्न, तो इसमें 6 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? 6 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये 6 प्रकार के प्रश्न जो है टोटल 50 अंक का होता है, और ये 50 अंक और ये 50 अंक, यानी कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टोटल जोड़ के आपका कितना हो गया? 50 प्लस 50 बराबर में 100 अंक टोटल। आपको मालूम होगा ये 100 अंक का हिंदी का पेपर होता है। तो अब देखिए इसमें अपाठित गद्यांश,
अपाठित गथांश क्या होता है भाई? अपाठित यानी आपके पाठ से नहीं होगा। ये जो भी क्वेश्चन सेट करने वाले एग्जामिनर होंगे वो अपने मन से अपाठित 2 गथांश देंगे और 2 गथांश देंगे जिसमें एक गथांश में 5 प्रश्न होंगे। 5 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। यानी कि एक गथांश बनाइएगा और एक गथांश दिए जाएगा पढ़ने के लिए और उसको पढ़कर आपको क्या उसका आंसर देना होता है। तो उसमें कितने तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे? तो 5 तरह के उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होंगे। यानी कि 5 दूना के 10। एक गथांश बनाइएगा 10 नंबर मिलेगा और दूसरा गथांश पढ़ के बनाइएगा जो भी उसका है तो उसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी प्रश्न 2-2 अंक के होंगे। 5 दूना के 10 यानी 10 दूना के 10 और दूना के 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अथवा में भी रहेगा। यानी एक गथांश देगा उसकी अथवा होगा, फिर दूसरा गथांश देगा उसका भी अथवा होगा। यानी कि जो भी आपको मन करे वो बनाना होगा। टोटल कितना हो गया? 20 नंबर का आपसे गथांश पूछे जाएंगे। उसके बाद है देखिए इसमें निबंध आपके बोर्ड परीक्षा में किसी पर लिखने के लिए आएगा। इस प्रकार के एक प्रश्न होंगे और इसमें 5 गो दिए जाएगा। 5 गो में से आपको किसी एक पर लिखना होता है। जैसे कि आ गया ईद पर लिखने के लिए, उसके बाद आ जाएगा दुर्गा पूजा पर लिखने के लिए और कई सारे दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से आपको किन्हीं एक ही पर लिखना है और वह भी एकदम साफ एकदम अच्छी तरीक़ा से भूमिका और पैटर्न उसके एकदम बना के लिखना है कि कैसे शुरू होता है और कैसे इंड होता है। क्लियर है? और वो भी 250 से लेके 300 शब्दों के बीच में लिखना है। एकदम सुंदर हैंडराइटिंग में आप अच्छा से लिखिएगा तो आपको एकदम अच्छा से लिखिएगा, कहूँ कट मार्क नहीं कीजिएगा। तो इनमें 9 नंबर आराम से आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी विषय में उतना क्या सबको लिखने नहीं आता है और नंबर हिंदी विषय में थोड़ा सा कटता है। आप गलत लिखिएगा तो 9 नंबर आराम से मिल सकता है। 10 में 10 किसी को नहीं मिलेगा, मुझे आशा है। ठीक है, तो निबंध हो गया। उसके बाद है तीसरा नंबर कि पत्र लेखन। आप सुने होंगे कि हेडमास्टर के पत्र लिखा जाए, अपने सिस्टर के पत्र लिखें, अपने पापा के पास से पत्र लिखे पैसा मांगने हेतु। ये सब आप लिखे होंगे 8वीं कक्षा में, 7वीं कक्षा में और 9th में भी। तो देखिए इस पर भी एक प्रश्न पूछे जाएंगे और इस पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो अथवा में होगा। याद कहेगा हेडमास्टर के पास पत्र लिखें 4 दिन की छुट्टी मांगने हेतु, या अपने दोस्त के पास खत लिखें अपने क्या कुछ फेस्टिवल में आने हेतु। ठीक है, तो इसमें अथवा में भी प्रश्न होंगे जो एक प्रश्न होगा। इसमें एक ही प्रश्न हम लोग हल करेंगे तो हमको 5 नंबर मिलेगा। यानी कि आपका जो कि है पत्र लेखन होगा वो 5 नंबर का होगा। क्लियर है? उसके बाद है इसमें आपके बुक में, चलिए अब सब्जेक्टिव में है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे देखिए कब पूछेगा? 10 गो पूछेगा। कितना पूछेगा दोस्तों? 10 गो पूछेगा और 10 गो में से 5 गो जवाब देना होगा। अब प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा तो 5 दूना के 10, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपके 10 नंबर के होंगे। उसके बाद है इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके बुक से आएंगे। जो कहानी होगा तो लिख देगा 5 लाइन, कहेगा इसका अर्थ बताइए। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे दीर्घ उत्तरीय में। या किसी कहानी का कहेगा इसका गथांश क्या है, इसका निचोड़ क्या है, यानी पूरी कहानी में क्या घटना घटी है उसको अपने शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होगा 2 गो दिया जाएगा। 2 गो में से आपको 1 गो बनाना होगा। कितना? 1 गो बनाना होगा और 1 गो कितना का होगा? 5 नंबर का होगा टोटल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आप लोग अब जोड़ दीजिए कितने प्रकार के प्रश्न हुए? 6 प्रकार के, मैंने बताया 6 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 गो गथांश होगा। क्लियर है? 1 गो होगा आपका क्या? निबंध होगा और 1 गो आपका क्या होगा? प्रश्न पत्र होगा। 4 गो होगा और दूसरा प्रकार का ये लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और तीसरा प्रकार जिसका हो जाए क्या? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो 1 2 3 4 और 4 2 6 प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके बोर्ड परीक्षा में। मुझे आशा है कि आप सभी समझ गए होंगे कि इसका पैटर्न क्या रहने वाला है 2022 बोर्ड परीक्षा में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही हम अधिक मोटिवेटेड होते हैं और आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास मैं ज़रूर करता रहूँगा। तब तक मिलते हैं इसके अगले वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।